Hello students, welcome back. I hope you have studied whatever we have discussed in the last video. In last video we have discussed about amphoteric nature of water, ionization, right? And we have seen the dissociation of weak acid and weak base, right? So now based on that concept only we will move on with the new concept, that is Ostwald dilution law. Okay, so now what is Ostwald dilution law? Let's see. Arrhenius concept, now we have already discussed about the Arrhenius theory of acid and bases, right? So now based on that, we are going to study Ostwald dilution law, okay? So now the Arrhenius concept of acids and bases was expressed quantitatively by F.W. Ostwald in the form of dilution law in 1888, okay? अंडरस्टूड 1888 में एफ डब्ल्यू ऑस्टवर्ल्ड ने डाइल्यूशन लॉ बताया था हमको, ठीक है, और ये क्वांटिटेटिवली, ओके, अंडरस्टूड। तो अरेनियस थ्योरी आप लोग को याद होगा, यस, आपको याद है अरेनियस थ्योरी, H प्लस आयंस, वेरी गुड। नाउ चलो वीक एसिड के लिए देखते हैं क्या है डाइल्यूशन लॉ, ओके। फॉर वीक एसिड consider an equilibrium of a weak acid, that is Ha, that exists in the solution partly as an undissociated species Ha and partly H plus and A minus ion. ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, राइट, जब हम लोग ने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा था, दैट इज योर के ए, ठीक है। तो उसमें रिएक्शन में हमने क्या देखा था, एच ए इन द रिएक्टेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विल गिव यू H प्लस आयन एंड A माइनस आयन, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही रहेगा, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि H क्या है, आपका एसिड है, वीक एसिड, जो कि वाटर में एक्यू है, मतलब क्या, एक्वस, वाटर में जब डिसोसिएट हो जाता है, ओके, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो आपके पास क्या है, H प्लस आयन एंड A माइनस आयन, ओके। नाउ द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय Ka इक्वल्स टू H प्लस आयन A माइनस आयन अपॉन Ha, ओके। आई होप यू हैव रिमेम्बर, ओके। मैंने इसलिए बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि आज ही लिख के लर्न करना है आपको, ओके। तो अगर वो आपने किया होगा तो अभी आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। Now, suppose 1 mole of acid HA is initially present in the volume VDM cube of a solution, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला है, ये जो HA है वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका 1 मोल है, ओके। एंड एट इक्विलिब्रियम द फ्रैक्शन डिसोसिएटेड वुड बी अल्फा, ठीक है। जब वो डिसोसिएशन होगा, ओके, तो क्या होगा, अल्फा में होगा, राइट। एंड what is your alpha? We have already discussed degree of dissociation, okay, where alpha is the degree of dissociation of the acid. Now the fraction of an acid that remains undissociated would be 1 minus alpha, ठीक है। क्योंकि ये वीक एसिड है, ये कंप्लीटली आपका क्या होने वाला है, डिसोसिएट नहीं होगा, तो जो अनडिसोसिएट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, अंडरस्टूड। चलो देखते हैं, नाउ सी दिस टेबल, द फर्स्ट अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम पर मोल, ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है, फिर उसमें रिएक्टेंट पार्ट में जो HA है आपका एसिड, वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ओके। और जो H प्लस आयन है, अल्फा एंड अल्फा, दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। अगर वही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मोल DM इन -3, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जो आपका रिएक्टेंट है HA, ओके, वीक एसिड, उसके लिए क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। तो अपॉन वी क्यों लिया है हमने, क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, तो वही H प्लस आयन के लिए अल्फा अपॉन वी एंड A माइनस आयन के लिए भी अल्फा अपॉन वी, ओके, अंडरस्टूड। Now let's see, thus at equilibrium HA equals to 1 minus alpha upon V, ठीक है, and mole DM cube inverse, okay. Now H plus ion is equals to A minus ion equals to alpha upon V mole DM cube inverse, okay। तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है आपको, कि जो आपका H प्लस आयन है और A माइनस आयन है, वो दोनों सेम रहेगा, अल्फा अपॉन वी, राइट। सो नाउ अभी इसका दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सबका, तो हमको क्या मिलेगा,
Ka. What is your Ka acid dissociation constant? Okay, Ka equals to alpha V into alpha upon V अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन वी. तो ये क्या है, हमने क्या किया इधर वैल्यू सब्सटीट्यूट किए. ओके, एच प्लस ए माइनस और एच ए के, राइट. तो जब वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिला, अल्फा स्क्वेयर अपॉन एच वन माइनस अल्फा वी. ओके, you can see this alpha square upon 1 minus alpha v. Okay, so now if C is the initial concentration of an acid in mole dm cube inverse and V is the volume of dm cube mole inverse, then C equals to 1 upon V. ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अगर C आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का और V वॉल्यूम का, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल्स टू 1 अपॉन V, राइट. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर वी कैन राइट द सी, राइट. यहाँ पे 1 अपॉन वी है ना ये, तो 1 अपॉन वी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सी लिख देंगे. यस, तो हम लोग यहाँ पे सी पुट करेंगे. ओके, सो रिप्लेसिंग 1 अपॉन वी वैल्यू, वी आवर कांस्टेंट विल बिकम के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा. अंडरस्टूड, वेरी सिंपल. नाउ for the weak acid Ha, alpha is very small and 1 minus alpha is similar to 1. ठीक है, आया समझ में. क्या कहा यहाँ पे इन्होंने कि वीक एसिड Ha के लिए अल्फा आपका बहुत ही कम है और 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट 1 है. तो आपका इक्वेशन रेड्यूस हो जाएगा, राइट. तो रेड्यूस करके हम लोग क्या करेंगे, K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेयर अपॉन V. ठीक है, एंड Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेयर इंटू सी. 1 अपॉन वी को हम लोग सी लिख सकते हैं, राइट. दैट्स वाई यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर सी लिखा है. ओके, एंड ऑल्सो वी कैन राइट अल्फा इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ Ka अपॉन सी. तो ये जो अल्फा स्क्वेयर का जो स्क्वेयर हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल देंगे. स्क्वायर निकालने के लिए हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. ओके, तो स्क्वायर रूट Ka अपॉन सी. हाँ, और या तो हम लोग अगर 1 अपॉन सी को वी भी लिख सकते हैं, राइट. सो देयर फॉर अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के ए इंटू वी. अंडरस्टूड, हमने कुछ नहीं किया, इधर 1 अपॉन वी का वैल्यू सी लिया था ऊपर, राइट. 1 अपॉन वी का वैल्यू सी लिया था, तो अभी यहाँ पे 1 अपॉन सी का वैल्यू वी ले लिया. सो नाउ द इक्वेशन 3.8 यानी कि ये ऊपर वाला ये, ओके, implies that the degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to the square root of its concentration. ठीक है, यस. इन्होंने क्यों बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आप देख सकते हो ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये क्या है 1 अपॉन सी, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम. ठीक है, ये वॉल्यूम इधर है आपका, राइट. तो ये ऊपर है न्यूमरेटर में, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ अ वीक एसिड. ठीक है, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, 1 मोल ऑफ वीक एसिड. अंडरस्टूड. नाउ वीक एसिड का समझ में आ गया आपको. सिमिलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर वीक बेस. ओके, now let's see, consider 1 mole of a weak base, that is BOH, dissolved in VDM cube of the solution. Okay, now the base dissociates partially. BOH aqueous, yes, reversible reaction, that means equilibrium attain कर लिया है. Okay, gives you B plus ion and BOH minus ion. Okay, तो ये क्या है आपका वीक बेस है जो आपको B plus ion और OH minus ion दे रहा है. ओके, सो नाउ द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बिकम्स KB इक्वल्स टू B plus OH minus ion अपॉन BOH. ओके, ये KB मिल गया आपको. नाउ लेट द फ्रैक्शन डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम इज अल्फा, राइट. जैसे हमको पीछे मिला था KA के लिए, वैसे ही KB के लिए अल्फा, and that remain undissociated is 1 minus alpha. ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जो अनडिसोसिएटेड है ये 1 माइनस अल्फा रहेगा, बाकी का जो डिसोसिएट हो गया वो क्या है, अल्फा है. ठीक है,
ये जो अमाउंट प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में, राइट। और जो कॉन्सेंट्रेशन के लिए सेम वही हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी एंड अल्फा अपॉन वी। ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी an equilibrium BOH equals to 1 minus alpha upon V mole dm cube inverse. Okay, and B plus and OH minus ion equals to alpha upon V mole dm cube inverse. ठीक है, सेम है। ओके, वहां पे सिर्फ क्या था, हमारे पास HA था और यहाँ पे BOH है। ठीक है, वो एसिड के लिए था, ये बेस के लिए। बाकी सारे टर्म्स सेम है, राइट। तो अभी आपको क्या याद रखना है, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी क्या है, अनडिसोसिएटेड पार्ट है। और ये जो अल्फा अपन वी क्या है, डिसोसिएटेड पार्ट है, दैट इज योर बी प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशंस इन 3.4। 3.4 मतलब क्या, जो आपका केबी का वैल्यू मिला था यहाँ पे, ये ओके, ये इक्वेशन ये 3.4 है। नाउ के बी इक्वल्स टू, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी अपॉन 1 माइनस अल्फा वी। ठीक है, तो यही क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ओके, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वी। ओके, तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स इन द केस ऑफ वीक एसिड लेड टू, ठीक है, जो हमने वीक एसिड में हमने डिस्कस किया था। ओके, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। यानी कि हमने क्या किया, ये जो 1 अपॉन वी था, ओके, इसके जगह पे हमने क्या किया, इधर सी लिख दिया। अंडरस्टूड। नाउ योर अल्फा बिकम्स, अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी इंटू वी, और अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी। अंडरस्टूड, सेम वही सब है, सिर्फ के ए के जगह पे यहाँ पे के बी आ गया है। वो एसिड के लिए है, ये बेस के लिए। Okay, so now conclusion part. So how we can conclude, the degree of dissociation of a weak base is inversely proportional to square root of its concentration. Yes, यानी कि इन्होंने क्या बोला, your degree of dissociation of weak base is inversely proportional to the square root of its concentration. Okay, and directly proportional to its square root of the volume of the solution, okay, containing 1 mole of weak base। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, सिर्फ आप वीक एसिड का अच्छे से थॉरली कर लो, वीक बेस का अपने आप ही आ जाएगा आपको। ओके, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज, ओके, जो कांस्टेंट के जो फॉर्मूलाज देखे हमने, उसके बेस पे एक सिंपल सम्स देख लेते हैं हम लोग, numericals। Okay, so now you can see here a weak monobasic acid is 0.05% dissociated in 0.02 molar solution। ठीक है, now what they are telling, 0.05% आपका dissociate हो रहा है किसमें, 0.02 molar solution में। okay, now what we have to find, weak acid था। okay, सो नाउ कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का फाइंड आउट करना है, दैट मींस के ए फाइंड आउट करना है हमको, राइट। तो ये पता चल गया, क्या फाइंड आउट करना है, के ए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, के ए का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो बिफोर यूजिंग दैट फॉर्मूला वी शुड नो दैट व्हाट इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, गिवन में क्या दिया है हमको, 0.05% डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स दिया है हम लोग को, राइट, परसेंट में दिया है, तो परसेंट डिसोसिएशन, राइट, तो हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिसोसिएशन में। ओके, यस, दैट इज योर अल्फा। तो अल्फा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू 0.05 अपॉन 100 यहाँ पे दिया है। ओके, तो हमारा ये क्या मिल जाएगा हमें, 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, अल्फा मिल गया हमें। अभी दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलार। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलार को 2 इंटू 10⁻² मोलार में कर लेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अभी हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट भी है, दैट इज अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन है सी भी दिया है। ओके, सो नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी। Okay, so now putting the value, that is 5 into 10⁻⁴ into 2 into 10⁻²। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, पहले 5 का स्क्वायर 25, 2 का
2 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में, ओके। सो 25 इंटू 10⁻⁻8 क्योंकि स्क्वायर रहेगा इसका, तो 10⁻⁻8 इंटू 10⁻², इट विल बिकम 10⁻10, ओके। और 25 टू ज़ा 50, राइट। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 5 इंटू 10⁻⁹। ये जो 50 का जीरो है हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे 10⁻10 में, तो क्या बन जाएगा ये फाइनल आंसर। व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 5 इंटू 10⁻⁹, दैट इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ओके। वेरी सिंपल। नाउ चलो एक बेस का भी देख लेते हैं हम लोग, ओके। Now, the dissociation constant of ammonium hydroxide is NH4OH is 1.8 into 10 raised to minus 5. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है आपको, ओके। नाउ कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा, ये फाइंड आउट करना है हमको, ओके, इन 0.01 मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो अभी आपके पास क्या क्या है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको, राइट, और क्या दिया है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज योर अल्फा, ओके। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लोगे, अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी, ओके। के बी क्या है आपका कांस्टेंट, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये दिया हुआ है ऑलरेडी एज इट इज, और आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻² मोलार, ओके। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू के बी अपॉन सी, ओके, स्क्वायर रूट में लिखना है आपको, तो 1/8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 1 इंटू 10⁻², बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड बाय 1 करना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। जो 10⁻² है, इसको सिर्फ आप जब ऊपर लेके जाते हो न्यूमरेटर में, ओके, तो ये +2 हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, 10⁻5 इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो -5 एंड +2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे -3 मिला, ओके। सो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻3, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल हटा सकते हैं हम लोग 1.8 से, तो 18 इंटू 10⁻4 आया, राइट। तो अभी जब स्क्वायर रूट हटाओगे आप, यस, तो स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या होगा, तो 18 का स्क्वायर हम लोग को क्या मिला, 4.242, और 10⁻⁻4 का क्या हो जाएगा, 10⁻², ओके। नाउ व्हेन वी विल सॉल्व दिस, वी विल रिमूव दिस डेसिमल, ओके, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे ताकि 10⁻² एडजस्ट हो जाए, तो क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, 0.04242, ठीक है। तो ये क्या मिल गया अभी आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज योर अल्फा, ओके। अंडरस्टूड, व्हाट इज योर आंसर, 0.04242, ओके। तो अभी ये दो एग्जांपल समझ में आ गया आपको, बहुत ही सिंपल था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करना है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, ठीक है, और आपको क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करना है, तो अभी बाकी के न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक में दिए वो आप सॉल्व करना घर पे, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो ये वाला टॉपिक आज अच्छे से पढ़ लेना आप, जो भी पढ़ा है हमने ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। थैंक यू सो मच।